आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। ये जमात भेड़ की जमात है, ये मेडिवल माइंडसेट में जीता है। ठीक है सर। ये आप कुछ बोले तो समझा। नहीं, मैं एक तो ये कह रहा हूँ कि देखिए उनकी बात पर किसी को यकीन नहीं हो रहा। देखिए कैसे भौचक जैसे देख रहे हैं, मतलब वो कह नहीं रहे हैं कि मूर्ख आदमी हो, लेकिन उनका भाव वही है नंबर एक। दूसरा, ये तो मतलब मुझे लगता है क्यों नहीं हो रहा है कि इनको अल्पसंख्यक का दर्जा निकाला जाए। और जो सबसे बड़ी बात है कि अगर इस तरह की बात कोई कर रहा है तो इसको हेट स्पीच क्यों नहीं माना जाए। बिल्कुल, ये सीधे सीधे हेट स्पीच है। भारत की जो कल्चरल जिसको आइडेंटिटी हम कहते हैं उस पर ये हमला है सीधे सीधे, और इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये हेट स्पीच है। आप जब कहते हैं ना कि ये हिंदू नहीं, हिंदू अल्पसंख्यक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? और वो ये कह रहे हैं कि ये हिंदू नहीं होते हैं, हिंदू बोलते नहीं, और देश के किसी भी हिस्से में जो अलग अलग लोग हैं उन सबको ये चिन्हित करने का काम कर रहे हैं। तमिलनाडु के लोग, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि आप सीधे सीधे विजय जी, ये मेरे हिसाब से कोई बहुत नया आइडिया, नया भाषण नहीं है। ये बहुत सारे लोग इस चीज़ को लगातार करते रहे। क्रिश्चियन मिशनरीज में भी यही बात होती है। आप सोचे, संघ का जो काम हो रहा था आदिवासियों को लेकर, एक बड़ी आबादी आदिवासी है हिंदुस्तान की, बिल्कुल, तो आदिवासियों को हिंदू नहीं मानने, हिंदू मानने के डिबेट 50-60 साल से चल ही रही है लगातार, और बहुत सारे लोग उनको इस बात के लिए कन्विंस करने में लगे रहते हैं कि वो हिंदू नहीं है। क्रिश्चियन मिशनरीज का भी मतलब मैं कहना चाहिए नहीं, लेकिन मतलब इस पर बहुत बड़ा काम हो रहा है। फिर दूसरा, उन्होंने तमिलनाडु का नाम लिया। तमिलनाडु का मतलब क्या है? द्रविड़ संस्कृति की बात जो प्रोफेसर साहब कर रहे हैं कि आर्यन एंड द्रविड़, उस तरह से भी बांटने की बात हुई कि आर्य जो है वो आक्रमणकारी रहे। बहुत जमाने तक तो ये चलता ही था ना कि आर्य बाहर से आए हैं, बेसिकली नॉर्थ इंडियंस बाहर से आए हुए आके बसे हैं, साउथ तो इंडियंस जो है वो मूल निवासी हैं। अच्छा, फैक्ट्स के हिसाब से देखो तो यदि हिंदू आबादी को मेजोरिटी के हिसाब से भी देखो तो जिन बौद्ध का, सिख का जिक्र करे वो तो अलग है उसमें, उसके बाद भी वो है। लेकिन ये मैं इस बात से सहमत हूँ, ये हेट स्पीच की, इस पर इतनी, मुझे लगता ही नहीं कि इस पर इतनी बहस करनी चाहिए थी आपको। नहीं सर, जो भी सुनेगा, पहली बार मैंने जब सुना तो मेरे लिए शॉकिंग था। शॉकिंग ये नहीं कि वो बोल क्या रहा, ये क्यों बोल रहा है ये आदमी, और ये आदमी बोल पा रहा है ये, समीर जी, मतलब ये इतनी फ्रीडम है कि वो कुछ भी कहेगा। सज्जाद नोमानी जो बोल रहे हैं वो समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, और ये बता रहा है कि वो समाज को किस तरीके से तोड़ने के लिए एक सुनियोजित साजिश रच रहे हैं वो, और किस तरीके से वो धीमा जहर अपने लोगों में डाल रहे हैं कि आप लोग जाइए, जगह जगह जाइए, लोगों के दिमाग में बैठाइए कि भाई हिंदू समाज अल्पसंख्यक हो गया है, आदिवासी हिंदू नहीं है, जाट को वो कह रहे हैं, दक्षिण का वो जिक्र कर रहे हैं, वो दलितों का जिक्र कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया और जो उनकी मंशा उन्होंने बताई है, ये समाज में जहर घोल रहे हैं। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए, इनके ऊपर समाज में जहर घोलने, बंटवारे के लिए इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये फिर क्लियर कर दूं, ये बयान आज का नहीं है, पुराना है, लेकिन इसी साल का है, 2026 का स्टेटमेंट। आप जरा देखिए, रामकृष्ण मिशन जो है उसके लोग गए थे या नहीं गए थे अल्पसंख्यक दर्जा के लिए? वो अपने आप को हिंदू ऑर्डर से अलग मान करके गए थे। रामकृष्ण मिशन भी गया था ना। लिंगायत लोग भी कर्नाटक में गए थे और कांग्रेस ने इसका सपोर्ट किया था। कांग्रेस ने जैन को कर ही दिया, जबकि जैन के लोग मना ही कर रहे थे कि हम तो नहीं है उसमें। तो कांग्रेस तो कहती है, आइए आपको आदिवासी क्यों नहीं कहते? बीजेपी वाले, आरएसएस वाले हम तो आदिवासी क्यों कहते हैं? बोलते हैं वो तो ये कह रहे हैं आप सनातन से भी पुरातन हो। वो ये कहना चाहते हैं उनसे कि आप तो बहुत पुराने हो गए, हिंदू धर्म तो बाद में आया। ये कह के आदिवासियों को ऐसे बुरे हाल में इन सरकारों ने रखा, आदिवासी कह के आप उनको मुख्यधारा में आने नहीं देना चाहते, उनको कोई सुविधा नहीं देना चाहते, उनको देश से काट कर, सुविधाओं से काट कर उसी बदहाली में रहने देना चाहते।